धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए आप इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए हमने एक तार लिया और तार को हमने मोड़कर उसकी आकृति को क्या कर दिया, गोलाकृति को कर दिया। इसमें धारा जो है, इसमें धारा आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही। कौन सी धारा, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से ये हमारा तार, हमने तार को लिया और हमने तार को मोड़कर गोल आकृति का वृत्ताकार कर दिया, वृत्त बना दिया। अब इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा। इस वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमें वही ज्ञात करना है। तो देखिए आपको लिखना है, किस प्रकार से नोट बनाना है। माना एक तार को मोड़कर r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई। देखिए हम इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r, यानी r त्रिज्या लेकर हमने इसको मोड़ा, यहां से लेकर यहां तक लेते हैं ये r। तो हमने r त्रिज्या लेकर एक कुंडली बना ली तार को मोड़कर। उसके बाद देखिए जिसका अल्पांश भाग dl है, यानी जो कुंडली है ये अल्पांश भाग dl से मिलकर बनी है। देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे भाग से मिलकर बनी हुई है। तो मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक इसका जो एक भाग है, अल्पांश भाग है, इसे हम ले लेते हैं dl, यानी डेल्टा l, क्योंकि छोटे के लिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो हमने छोटा लंबाई लिया तो हमने डेल्टा l ले लिया, अगर हम पूरे के लिए लेते तो सिर्फ l लेते। तो इस dl हमने ले लिया छोटा लंबाई dl। अब देखिए अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस इतनी छोटी dl लंबाई के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण कुंडली की जितनी भी लंबाई है, पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसको हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि तार के अल्पांश लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे तार के अल्पांश लंबाई तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, इसके अल्पांश लंबाई क्या, यानी छोटी लंबाई क्या, डेल्टा एल। तो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण या डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस dl जो हमारा छोटा अल्पांश हमने लंबाई लिया है dl, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, बायो-सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियम से तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है वो होता है, देखिए डेल्टा v। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जब लंबाई हमने छोटा लिया तो dl लिया, यानी डेल्टा l लिया। तो जब लंबाई छोटा लेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या, छोटा उत्पन्न होगा, इसलिए हमने b चुंबकीय क्षेत्र में डेल्टा लगा दिया, यानी कि छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो डेल्टा b बराबर क्या होता है, देखिए म्यू नॉट और बटे में 4 पाई, बटे में 4 पाई इंटू आई, और यहाँ पे हमारा कितना है, हमने डेल्टा एल लिया तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा एल और फिर साइन थीटा, साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना होगा। देखिए अगर आप कहीं पे भी केंद्र से लेके यहाँ केंद्र से लेके आप गोले पर कहीं भी आप त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस पर लंब होगा, ये इस पर क्या होगा, लंब होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप कहीं पर भी खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे साइन का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 90 अंश। थीटा की जगह पर हम 90 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 अंश है ना, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल वी, यानी कि जो हम छोटा इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाला है हमने बायो सेवर्ट के नियम से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डेल वी, यानी डेल्टा वी बराबर म्यू नॉट और बटे में 4 पाई इंटू आई डी एल, और फिर साइन थीटा, यानी कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा उसमें होगा तो ही रहेगा, तो यहाँ पे उतना ही रहेगा, और बटे में हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो जो ये सूत्र हमारा निकला है, ये इस छोटे अल्पांश डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इतने के कारण, इतनी लंबाई के कारण, डेल्टा एल लंबाई के कारण। अब क्या करेंगे हम? अब संपूर्ण वृत्त जो हमने तार बनाया, संपूर्ण तार के कारण जो घुमावदार वृत्ताकार बनाया, संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस केंद्र पर ज्ञात करेंगे। तो ये कितना हो गया? ये सिर्फ डेल्टा एल लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना हो गया। अब देखिए, अब हम पूरे वृत्त के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जब हम संपूर्ण कुंडली के कारण निकालेंगे, इस पूरी कुंडली के कारण, तो क्या करेंगे? तो जो छोटा तार हमने जो छोटे अल्पांश लंबाई से निकाला, उसी पर हम समाकलन लगा देंगे, तो पूरे कुंडली के लिए हो जाएगा। तो हमने अल्पांश के लिए इतना निकाला, ये हमारा आया, तो इसी पर हम लगा देंगे समाकलन, तो हमारा ये पूरा निकल जाएगा, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा बी। हमने यहाँ पे डी डेल क्यों लगा, डेल्टा क्यों लगा? क्योंकि अगर हम डेल्टा लगा देंगे तो अल्पांश छोटे क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा, छोटी लंबाई के लिए हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बी लिखा है, क्योंकि ये पूरी कुंडली के लिए, पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लगा देंगे समाकलन और फिर डेल्टा बी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम डेल्टा बी का मान यहाँ पे रख देंगे, इस डेल्टा बी का मान जो इतना है हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से डेल्टा बी का मान रखने पर, समीकरण 1 से डेल्टा बी का मान रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस समीकरण से हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो जब हम मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन लगाएंगे, और डी बी का मान कितना आया हमारा? ये आया है म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू आई डी एल, यानी कि डेल एल और आर स्क्वायर। ये हमारा माना है, तो हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यही पे हमारा जो है पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
केंद्र पर ज्ञात हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर, देखिए इसको हम समाकलन के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई और इंटू में आई बटे आर स्क्वायर, और देखिए समाकलन यहाँ पे है तो समाकलन लग जाएगा और डीएल है तो डीएल हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पे समाकलन लगा होता है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि समाकलन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ये सूत्र होता है समाकलन डी एल बराबर एल होता है। तो यहाँ पे हमारा समाकलन डी एल है तो यहाँ पे समाकलन डी एल बराबर हम क्या एल लिख सकते हैं, यहाँ पर हम समाकलन डी एल बराबर एल लिख सकते हैं क्योंकि संपूर्ण लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम एल लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट और बटे में 4 पाई इंटू में आई, और इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे एल और बटे में आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो यल है ये क्या है, यल है गोले की पूरी लंबाई, जो गोले का ये परिध है पूरा, क्योंकि लंबाई हम नापना तो हम खड़े में नापते हैं, लेकिन गोले की इस पूरे क्षेत्रफल की लंबाई में ज्ञात करना है। जो तार हमारा है इस प्रकार से तो कि परिध बनेगा, तो गोले के परिध क्या होता है, तो गोले की जो परिध होती है 2 पाई आर। तो लंबाई यहाँ पे लंबाई क्या है, यहाँ पे लंबाई जो गोलाकृत यानी कि गोले की परिध है, तो यहाँ पे एल जो लंबाई है वो क्या है, गोले की परिध है। तो गोले की परिध जो है, परिध का सूत्र क्या होता है देखिए, तो गोले की परिध का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो एल की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे आइए हम 2 पाई आर मान रखते हैं एल का मान, तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई और इंटू में आई, एल की जगह पर रखेंगे हम 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और बटे में आर का स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर, वो देखिए क्या बचेगा, तो ये बचेगा बी बराबर म्यू नॉट और बटे में 2 इंटू में बचेगा आई बटे, और यहाँ पे आर बचेगा क्योंकि 2 आर था, एक आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा। तो ये जो होगा ये होगा संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण कुंडली के कारण। अब देखिए थोड़ा इसमें और भी चीज़ें आपको जानना जरूरी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको समझते हैं, बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। तो देखिए अगर ये कह रहा है कहीं पे कुंडली में फेरों की संख्या अगर दी रही तो आप क्या करेंगे, अगर कहीं कुंडली में आपको फेरों की संख्या दी रही, जैसे कि ये कुंडली है इसमें बोल रहा है कि फेरों की संख्या एक नहीं कम से कम 4-5 फेरे दिए हों सवाल में आपको, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर फेरों की संख्या दी रहेगी तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यदि फेरों की संख्या दी हो, यदि कुंडली में n फेरे हों, जब फेरों की संख्या n होगी तब देखिए, तब यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तब जो ये सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट और फिर n आई और बटे में 2r, तब ये सूत्र लगेगा। अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी रहेगी तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, अगर फेरों की संख्या नहीं दी रहेगी तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इन पूरे तार के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो इतना होगा। अगर इसी में आपको फेरों की संख्या दी रही कि एक फेरे कम से कम 10, 15, 20, 25 फेरे हैं, तो यन जो है फेरों की संख्या, यन की जगह पर आप फेरों की संख्या रखेंगे। तो ये आप जो है इस पर न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं।